विगत कुछ दिनों से हमने इस 3 लोक की यात्रा करना प्रारंभ की और अधोलोक की यात्रा करते हुए हमने देखा कि किस प्रकार से अधोलोक व्यवस्थित है और किस प्रकार से वहाँ के जीव रहा करते हैं। आज उसी का विशेष व्याख्यान कि आखिर वे करते क्या हैं, वे किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते हैं। जैसे वर्तमान में हम किया करते हैं उसी का फल वहाँ भोगा करते हैं। वर्तमान के मेरे परिणाम ही निर्धारित करते हैं कि मुझे कहाँ पर भविष्य में किस प्रकार के परिणाम करने पड़ेंगे। यदि मैं कषायों से चित नहीं हो पा रहा हूँ और तीव्र कषाय के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ तो नियम से वहाँ जितने जीव हैं बेचारे शांत होकर बैठना भी चाहें तो शांत होकर रह नहीं सकते हैं। ऐसी वहाँ की जैसे आप लोगों के साथ में हुआ करता है, अब सामने वाला तो कुछ कर ही रहा है तो हम कैसे शांत रहें। सामने वाला विपरीतताएं खड़ी कर रहा है तो हमें तो कुछ उत्तर देना पड़ेगा ना। हाँ, अगर देते हैं तो बिल्कुल ऐसी ही विपरीतता रहेंगी आप के साथ में वहां पर, तो आपको तो गुस्सा करनी पड़ेगी जैसे यहां करनी पड़ती है। हम करना नहीं चाहते महाराज जी, लेकिन विपरीतता ऐसी खड़ी कर देते हैं, घर वाले हों, परिवार वाले हों, सामाजिक स्तर पे हों, तो ऋषभ करना पड़ती है तो फिर उसका फल को भी भोगना पड़ता है। और उसका फल यही है कि जैसे यहां आनंद आता है वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि वह जब उदय में आएगा, वर्तमान का परिणाम ही तो भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए जो ऐसे परिणाम मेरे वर्तमान में हैं, यदि उन पर मैं दृष्टि नहीं कर रहा, उसे मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, तो शायद मैं भविष्य में सोचूं कि मुझे बहुत अच्छी परिस्थितियां मिलने वाली हैं, तो अच्छी नहीं, विपरीत ही मिलने वाली हैं। अब देखते हैं उन नारकियों में यह कैसे होता है, क्या करते हैं नारकी जीव, प्रति समय उनका जीवन कैसा होता है। तो इदानीम नारक दुखानी कथ्यन्ते, कल हमने बहुत अच्छे से यह विचार किया था, याद है क्या विचार किया था? कल हमने कुछ विचार किया था, दुख के कारण, सुख और सुख के कारण। उसमें से मैंने देखा था, मैं करता तो हूं सारे के सारे किसके कारण? सुख के कारण, है ना, इसलिए मैं दुखी होता हूं। कल हमने देखा था जैसे ही सूर्य उदय हुआ था और मेरे जीवन में अंधकार छा गया था, ऐसे ही होता है ना, सूरज उदय हुआ और अंधकार छा गया था। ये बात निर्णय कर ली थी, धर्म का उदय हो आपके जीवन में अंधकार दूर होता है। जो अंधकार है वह धर्म से नहीं है, धर्म तो वह सूर्य है जिसका उदय होने से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी नहीं, समस्याएं घटेंगी। एक ही काम हो सकता था। इसलिए ये बात निर्धारित हो गई कि जो भी पुण्य की क्रियाएं हैं वे मेरे लिए पाप रूप में नहीं आएंगी। जो भी पुण्य की क्रियाएं हैं मेरे जीवन में पाप रूप में फलित नहीं होंगी। पुण्य की क्रियाएं पुण्य रूप में फलित होंगी, लेकिन पुण्य की क्रिया पाप का कारण जरूर बन सकती है। पुण्य की क्रियाएं पाप का कारण बन सकती हैं। जो दिखाई दे रहा है पुण्य का उदय, उसी में तो हम मदमस्त हो गए और पाप कर रहे हैं। हमारे पास पुण्य का उदय है, इसलिए सब कुछ मिला हुआ है, और फिर भी हम धर्म से अथवा व्रतों से अपना जीवन ना जीकर उस पुण्य का दुरुपयोग किया करते हैं। अब यहाँ पर जाएं तो चलते हैं, नरक के दुखों को कहते हैं तथापि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान भावनोत्पन्न निर्विकार परमानंद एक लक्षण सुखामृत रसास्वाद रहित ही। अब ये कौन भोगेगा, पहली चीज यहाँ पे बता दी। जो नरक के दुख कौन भोगेगा, तो कहा किससे रहित है? जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन। मुझे पता ही नहीं था, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं दर्शन स्वभावी हूँ, तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन की बात क्या करें।
तो ज्ञान दर्शन स्वभावी जो है, ऐसी जो निज परमात्म तत्व, उसमें सम्यक श्रद्धान, उसी में सम्यक ज्ञान, उसी का अनुभूति, वेदन रूप परिणाम, वह सम्यक ज्ञान और तद रूप ही वृत्ति, इसका नाम है भावना से उत्पन्न। ऐसी भावना से उत्पन्न निर्विकार एक लक्षण रूप सुखानुभूति। बैठे कभी आत्मा ही देखेंगे, आत्मा ही वेदेंगे, आत्मा ही के अनुसार चलेंगे, ऐसा जीवन निकल जाता है। 2 मिनट शांत होकर नहीं बैठ पाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। जो इससे रहित है, अर्थात आपकी सामान्य भाषा में कहें तो अभेद रत्नात्रय की बात यहाँ कही है, लेकिन आप तो मात्र अभी सम्यक दर्शन से भी इसे जोड़ लें तो आपका काम बन जाएगा कि सम्यक दर्शन से रहित मेरे परिणाम हैं, तो मुझे नरकों के जाने में बुकिंग के लिए कोई आपत्ति नहीं है, मिल जाएगी आराम से। हाँ, कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे पास में बिना ही प्रयास के मिल सकती हैं। जब आपका पुण्य ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जैसे पुण्य ज़्यादा बढ़ जाए तो पुण्य के साथ में छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप मिल जाती हैं। तो ऐसे ही यदि सम्यक दर्शन नहीं है आपके साथ में, तो नरक जैसी छोटी मोटी चीज़ें तो आपको बिना प्रयास के मिलना बहुत आसान हो जाती हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो इनसे रहित के द्वारा पंचेंद्रिय विषय सुखा स्वाद। अब देखना, ये सब पढ़ने का विषय है, इससे कुछ होता थोड़ी ना है। यहाँ तो लिखा है पंचेंद्रिय विषय स्वाक स्वाद लंपटिर मिथ्या दृष्टिर मस्ता दृष्टिर जीवई यदुपार्जितम। हम लोग तो पंच विषयों से विरक्त हैं, तो हमारे साथ ये घटना नहीं घटेगी। जो जो 5 विषयों में आसक्त हैं उनके साथ ये घटना घटेगी, और हम सब तो उससे विरक्त हैं, हमारे साथ तो घटेगी नहीं। या हम नहीं भी हैं विरक्त तो भी नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि जब तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता ना कोई, तो ये सोचता है मेरा एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं। कोई सोचा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तेज रफ्तार करते हुए, जब तेज रफ्तार करते हुए वह सोचता है मेरा तो दुर्घटना घटेगी नहीं। ऐसे ही मेरी अंधाधुंध दौड़ जो 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति लगती है, मुझे लगता है मैं थोड़ी ना नरक जाऊंगा, मैं तो बहुत धार्मिक हूं, मैं तो बहुत धार्मिक हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। लेकिन जब दुर्घटना घटती तो क्या होगा? तो यहां कह रहे हैं आचार्य भगवान, जो पंचेंद्रिय विषयों के सुखा स्वाद के लंपट हैं, जो रात्रि में भोजन नहीं छोड़ पा रहे, सीधी सीधी खड़ी भाषा में बोले, हाँ तभी तो नहीं, पेट तो भर गया था शाम को, लेकिन कैसे नहीं खाऊंगा तो कैसे जीवन चलेगा, और कैसे मजे लूंगा मैं जीवन के? आप समझ लीजिए, अब सीधी सीधी खड़ी खड़ी भाषा में ऐसा लिखा है। और आचार्य भगवान थोड़ी अच्छी भाषा में लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा पंचेंद्रिय विषय रसा स्वाद लंपट मिथ्या दृष्टि। बिल्कुल, पंचेंद्रिय विषय के स्वाद में जो आसक्त हैं, पेट भरने के बाद भी रात्रि में 12 बजे तो हाँ हम तैयार हैं, अभक्ष खाने, जहाँ किसी भी स्थान पे जाने हम तैयार हैं, कोई बात फर्क नहीं पड़ता। रसना इंद्रिय की लोलुपता दिख रही है तो, और जीवों के पिंडों को चेहरे पर लगाने तो भी तैयार हैं। स्पर्शन इंद्रिय कुछ हो जाए, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जहाँ पर हम अपने विवेक को एक तरफ रख देते हैं और सोचते हैं हम बहुत विवेकवान और बुद्धिशाली हैं। ये सब क्यों होता है? आपके कारण नहीं है, आप लोग दुखित नहीं हो, आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा तो व्यवस्था में करना पड़ता है जब कर्म का उदय आता है। ऐसा ही है ना, विवश हूं मैं करने के लिए, मेरे से नहीं छूटता है। हाँ, जिनसे नहीं छूटता है वे वास्तविकता में विवश हैं कर्म के तीव्र उदय के आने पर, लेकिन जो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं वे गाफिल हैं, वे अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बहुत कठिन होता है माँ जब हमारे संयम के भाव आए। नहीं तो लेके भी चले जाओ ना जय कुमार जी, तो घर वाले अभी खड़े हो जाएंगे, तुमने ले कैसे आए, कैसे हमारा जीवन चलेगा? तो ये लोग मात्र आपका बुरा चाहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, घर वाले
भगवती आराधना में विषय लिखा, घर वालों से बुरा कोई शत्रु नहीं है। अब मिल लो, अब ठीक है। और हम लोग शत्रु दिखते हैं, शिखर चंद जी, हम लोग शत्रु दिखते हैं। क्यों? महाराज जी बोल रहे हैं कि भैया संयम जीवन जियो, तो शत्रु हैं। और घर वाले आपके अनुकूल लगते हैं और तुरंत अपन उसमें बह जाते हैं। यानी 2-4 दिन हो सकता है तुम्हारे से प्रतिकूल दिखें, लेकिन उन दोनों 2-4 दिन के पीछे अपने पूरे जीवन को क्यों हम बर्बाद कर लिया करते हैं। कोई बात नहीं, अनेक बार मैंने किया हुआ है। और दृढ़ता से बोलें, जो भी नियम लें, कोई भी कार्य करें, दृढ़ता से बोलें सत्य तो यही है, हम जो भी कर रहे थे वह ठीक नहीं है, जो भी हमने अभी तक किया वह ठीक नहीं था। अब समझ में आ रही हैं चीज़ें तो सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। अब फिर से पुनः पुनः अगर बोले भी नहीं तो और अच्छा है। कई चीज़ें तो बोलने पे बिगड़ रही हैं, तो बोले नहीं और करना चालू कर दें। और ज़्यादा है तो दूसरे पर आश्रित होना छोड़ दें, तो अपने आप काम बन जाएगा। अगर शिखर चंद जी को रात्रि में भोजन नहीं करना है और घर में अगर बन रहा है, तो भाई 1-8 दिन उपवास करना, और नहीं तो शाम को स्वयं जाके थोड़ा बना लेना। दूसरे दिन अपने आप लोग पूछने लगेंगे कि भैया आपकी व्यवस्था पहले बनेगी। देखना एक ऋषभ, जो लोग मांगते हैं ना, उनकी कभी कीमत नहीं होना। जो मांग मांग के काम कराए उनकी कभी कीमत नहीं होना, और जिसने नहीं मांगा उसकी कीमत देखना। आहार करने तुमने जाना सीखा, भोजन करने बैठे भोजन की थाली में नमक नहीं है, रोटी नहीं है, एक दिन बिना नमक के खा लेना। एक दिन देख लेना कि कोई भी चीज़ नहीं आई और आपने काम चला लिया। दूसरे दिन जब उसे पता लगता है कि अरे भैया जी ने तो कुछ दिया ही नहीं, भी तो हमने तो भूल ही गए थे नमक भी देना उनको आज, वो भी तो ऐसे ही खा के चले गए, वो भी तो खाता है, भोजन करता है, और आज तो मैंने उनको मीठा ही नहीं परसा, और तुमने बोला अरे मीठा नहीं बना क्या आज। बस घर में भी सबने धुलवाई, घर में भी धुलती है, चिंता नहीं करें। इनको रोज मीठा चाहिए भी बोल देते हैं सीधे घर वाले, इनका तो खाना ही नहीं होता जब तक मीठा है, इतने लंपटी। वो ये नहीं बोल पाते आगे वाला बाकी तो यही बोल रहे हैं वो कि इनका तो भोजन नहीं होता अचार के बिना, ये तो हमारे खा ही नहीं सकते। तो वास्तविकता में आप अपनी इज्जत बढ़ा नहीं रहे थे, इज्जत आपकी कम ही हो रही थी, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। बाहर हो तो फिर बसती ही नहीं है। बुलवा ली ना बेटा, एक भी चीज बुलवा ली तुमने, बस अब तुम जीवन पर्यंत के लिए अच्छे ब्रह्मचारी में नहीं आ सकते। अरे ज्ञानी ब्रह्मचारी बने हैं भोजन करने के लिए, थोड़ी ना बने। आसक्ति कम होती जाए, जो जैसा है सही है, पेट भरना है। जब पेट भर जाता है तो कितनी याद आती है कि क्या खाया है, बस पेट भर जाए, उदर भर जाए। इसलिए कोई इशारे नहीं करना कि ये चाहिए है वह चाहिए। दिगंबर मुनि बनकर भी नहीं लाए, उसने सामने वाला अपने अनुसार चलाएगा हाथ पे, अभी तो फिर भी थाली में रखा है, अपने अनुसार खा लो, 10 चीजें रखी हैं। लेकिन मुनि मुद्रा में क्या करोगे? मुनि मुद्रा में तो जो हाथ में आएगा उसको लेना है तो लो, नहीं तो बैठ जाओ, रोज गुस्सा होगे। समझ में नहीं आता, और 2-4 को झाड़ो पटको, तो 2-4 को झाड़ोगे पटकोगे तो जय कुमार जी जैसे कहेंगे महाराज बहुत झाड़ते फूटते हैं, हम तो चौका नहीं लगा रहे इनके लिए। देखो बेटा, और जो कुछ नहीं बोल रहा, गुरुजी से मिलो ना, आंखें ही ऊपर नहीं उठ रही। तुमने जो प्रासुक द्रव्य हाथ में रखा है, उस प्रासुक द्रव्य से मेरी ऐष्णा समिति का पालन करते हुए मेरा पेट भरना चाहिए, और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि 50 थाली दिखाई गई है तो 50 ही लूँ, सब निकाल दिया। ये है विषयों के प्रति अनासक्त भाव। रसना इंद्रिय का बहुत ज़्यादा नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। और सबसे ज़्यादा आज रसना इंद्रिय की लोलुपता ने आपको रात्रि भोजन करना प्रारंभ कराया, बाजार का खाना प्रारंभ कराया, अशुद्ध द्रव्यों को खाना प्रारंभ कराया, और ये जैसे ही प्रारंभ हुआ मानसिकताएं सबकी विकृत होना प्रारंभ हुई। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, बिल्कुल स्पष्ट है, और शरीर भी वैसे ही हो रहा है। अशुद्ध खाओगे तो
उसका असर भी तो शरीर पर ही होता है, तो शरीर भी वैसा ही और मन भी वैसा ही। अब यहां कह रहे हैं नरकायुर पुनः नरकायुर नरक गत्यादि पाप कर्म, इससे क्या होता है? 5 इंद्रियों के विषय का भोग करने से क्या होता है? तो कह रहे हैं नरक आयु, नरक गति आदि पाप कर्म का बंध। अब 2 चीजें बोली जय कुमार जी, नरक आयु और नरक गति, ये 2 कर्म बनते तो लोग सोचते हैं कि आयु कर्म मुझे जीवन में कितनी बार बनता है? एक ही बार बनता है। 8 कालों में से एक बार बनता है। 8 जो काल है उसमें से एक बार मेरा आयु बंध होता है। उसमें यदि मैंने नरक आयु बंधी तो मुझे नरक में जाना पड़ता है। लेकिन नरक गति नाम कर्म जो है वह कब बनता है? आप बताएं। नरक गति नाम कर्म हमेशा बनता है और नरक आयु एक बार बनता है। अब इनमें क्या अंतर है? अब इनमें अंतर क्या है? नरक गति नाम कर्म करेगा क्या तुम्हारे साथ में? तुम्हारी क्या करेगा? नरक गति नरक लेके जाएगा ना? पंडित जी, नरक गति नाम कर्म करेगा क्या? किसको? नारकी पने को कब फील कराएगा? हाँ, सीधी सी बात में, मैं यहां से जा रहा था सिंगापुर घूमने। सिंगापुर की टिकट तो मेरे पास ले ली, लेकिन वहां खर्च करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो खर्च करने के लिए पूरे जीवन भर कमाना पड़ता है। टिकट लेना है, एक बार में खरीदना है, और उसका अर्जन कितने दिनों से कर रहे हैं? हमेशा कर रहे हैं। ऐसे ही जब मैंने आयु कर्म बांधा, उसकी टिकट तो एक बार में मिल जाएगी, उसकी टिकट तो एक बार में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए वहां खर्चा पानी, उसकी तैयारी कब से कर रहे हैं? उसकी तैयारी जय कुमार जी पूरे जीवन पर्यंत चल रही है। इसलिए ये ना सोचें कि जब मेरे अशुभ परिणाम होते हैं, जब नरक आयु बंधती है, जब नरक आयु बंधती है तभी मेरे साथ कुछ गड़बड़ होता है, मुझे केवल उस समय के परिणाम संभालने जिस समय नरक आयु बनती है। बिल्कुल ना सोचें, बैलेंस जो बना के रखते ना। अब देखिए नरक आयु बंध गई,